दिव्य पथ आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ अनेक लीलाएं की। वे मटकी फोड़ते, माखन चुराते और गोपियां शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास जाती। यह कई बार हुआ, लेकिन एक दिन यशोदा मैया श्री कृष्ण की शरारतों से तंग आ गईं। उन्होंने गुस्से में लकड़ी उठाई और श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। श्री कृष्ण अपनी मैया को क्रोधित देख घबरा गए और भागने लगे। दौड़ते दौड़ते वे एक कुम्हार के पास पहुंचे जो मिट्टी के घड़े बना रहा था। कुम्हार ने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा, वह समझ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि साक्षात भगवान हैं। श्री कृष्ण ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, मेरी मैया गुस्से में मुझे मारने आ रही हैं, मुझे कहीं छुपा लीजिए। कुम्हार ने प्रेमपूर्वक श्री कृष्ण को एक बड़े घड़े के पीछे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में यशोदा मैया वहां आ पहुंची और कुम्हार से पूछा, क्या तुमने मेरा कन्हैया देखा है? कुम्हार ने झूठ नहीं बोला, लेकिन चतुराई से कहा, मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण घड़े के भीतर छिपे हुए सारी बातें सुन रहे थे। यशोदा मैया वहां से चली गईं। जब श्री कृष्ण को विश्वास हो गया कि मैया जा चुकी हैं, तो उन्होंने कुम्हार से कहा, अब मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार ने विनम्रतापूर्वक कहा, प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इस 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त करता हूं। अब मुझे बाहर निकालो। लेकिन कुम्हार ने कहा, नहीं प्रभु, मेरा पूरा परिवार भी इस बंधन से मुक्त होना चाहिए। भगवान ने सहमति दी, ठीक है, तुम्हारा कुल भी मुक्त होगा। अब बाहर निकालो। कुम्हार ने फिर एक और विनती की, प्रभु, जिस मिट्टी से मैंने आपको छुपाया है, मेरे इन हाथों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दीजिए। श्री कृष्ण ने प्रेमपूर्वक कहा, ऐसा ही होगा। फिर कुम्हार ने कहा, हे प्रभु, मेरी एक अंतिम विनती है, जो भी इस कथा को सुनेगा उसे भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति मिले। भगवान श्री कृष्ण कुम्हार के प्रेम से बहुत प्रसन्न हुए और कहा, तथास्तु। फिर कुम्हार ने घड़े को तोड़ा, श्री कृष्ण को बाहर निकाला और उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उसे गले लगा लिया और उसे आशीर्वाद दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम और भक्ति से भगवान को पाया जा सकता है, न कि केवल यज्ञ और दान से। यह कथा आपको कैसी लगी?